एडवांस में आप लोग को पढ़ा रहे हैं बाबू, एडवांस में पढ़ा रहे हैं, इवनिंग में भी पढ़ाएंगे ना, तो इधर थोड़ा बता देते हैं ताकि इवनिंग में तेज तेज पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे ना थोड़ा। नेक्स्ट बाबू हेडिंग देंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो गया ना इवनिंग में, वो एडवांस में आपको बता देते हैं ना। डिवीजन ऑफ बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको रफ में लिखिएगा, इसको रफ में नहीं लिखिएगा, ठीक है ना, इसको फेयर मत कीजिएगा, इवनिंग वाले क्लास को फेयर कीजिएगा। डिवीजन ऑफ बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो जब भी डिवीजन करना रहा बाबू, तो पहले हम लोग नॉर्मल, पहले हम लोग डिवीजन सीखेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल डिवीजन सीखेंगे, है ना बाबू। तो पहले नॉर्मल डिवीजन सीख लो। जैसे बाबू कहीं लिखा हुआ 3 डिवीजन 2, 3 डिवाइड बाई 2, है ना। तो 3 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है बाबू, 3 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है, पहले समझो इसको आराम से, इसमें बहुत चीज बताना है। पहले आप लिखोगे पेन का नीब टूट जाएगा, पहले शांति से सुनो, पहले बोर्ड भरने दो, उसके बाद लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो इसको सोल्व ऐसे करना, 3 डिवाइड बाई 2 है ना बाबू, तो क्या करेगा 2 को 3 से डिवाइड करना, ठीक है बाबू। 2 को क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ठीक है सर। इधर वाले को क्या रहेंगे, इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, वो डिवाइजर कहेंगे ना, ठीक है, डिवाइजर हो गया, ये डिवाइडेंड हो गया, है ना बाबा, इधर क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर हो गया ना, ठीक बाबू। तो यहाँ से कितना टाइम्स में लगेगा, 1 टाइम्स में, ये 2 हो गया, 1 आ गया, ठीक है, ठीक है सर। डेसिमल में डिवीजन आता है कि नहीं आता है, डेसिमल में डिवीजन आता है कि नहीं आता, आता है शिष्य ना, नहीं आता है, आपको आता है सानवी, अदिति, नो सर। जानवी, नो सर। आप किसी को नहीं आता। तो इसको पढ़ाने से क्या फायदा बाबू, ये टॉपिक को पढ़ाने से क्या फायदा बताइए, इस टॉपिक को पढ़ाने से क्या फायदा, जब डिवीजन ही नॉर्मल नहीं आता बाबू, तो बहुत दिक्कत की बात है। चलो देखो अब शांति से सुनो, डिवीजन 1 नंबर क्वेश्चन, 10 को 5 से डिवाइड करना रहेगा, ये आता है, 10 को 5 से डिवीजन आता है, यस ना? सर। आता है। देखो कैसे करना बाबू, कैसे करना, ये 5 है ना बाबू, तो 5 को इधर लिखना, एक लाइन देना, फिर 10 लिखना बाबू, और ये कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो कितना में 10 हो गया। फिर क्या करना, शांति से देखना है ना बाबू, ये है ना, तो यहाँ पे इसको हम माइनस लिखते हैं, पता है ना, तो 10 और -10 कितना होता है, 0 होता है। तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन रिमाइंडर है, कौन क्वोशेंट है, और कौन ये डिवाइजर है, कौन डिविडेंड है, ये क्या होगा बताइए, डिवाइजर होगा कि डिविडेंड होगा, बताओ जितने। डिवाइजर। डिवाइजर सर, डिवाइजर। ये क्या होते हैं, रिमाइंडर सर, रिमाइंडर। वेरी गुड। और ये क्या होता है बाबू, 2 क्या आएंगे, कोशेंट। कोशेंट। हाँ कोशेंट। और ये 10 क्या होंगे बाबू, डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड। डिविडेंड आना चाहिए, ठीक है। तो अगर कंप्लीट यहाँ पे क्या क्वेश्चन कंप्लीट आ गया ना बाबू, तो इसको हम लोग, तो ये कंप्लीट आ गया ना, लेकिन अगर सर कंप्लीट नहीं कटेगा, 1-2 एग्जांपल पहले आप कीजिए, तो 2 कीजिए, तो जल्दी से कीजिए बाबू। सेकंड नंबर एग्जांपल, मार्कर एकदम खराब हो गया। जैसे बाबू 1 2 5 है और डिवाइड बाबू 5 है, जल्दी से कीजिए। तो इसको कैसे आप लोग करते हैं फिर आगे बताएंगे, इसमें डेसिमल वाला बताएंगे बाबू, डेसिमल वाला बताएंगे। जल्दी से करो तो सभी मिलकर। सर हो गया। दिखाओ, दिखाइए। ठीक है, सेकंड दिखाइए, थर्ड सर हो गया। थर्ड भी दिखाया ना बाबू, थर्ड भी दिया है ना,
सर मैं कर रही हूँ। हाँ कीजिए, दिखाया दित्री, सर मेरा हो गया, मैं दिखाऊं? दिखाइए। सर मेरा भी हो हो गया, गया। मैं सिर्फ डिवाइजर लिख रही हूँ, डिवाइजर। क्या? चलो सब्ट्रैक्ट करती हो ना? हाँ चलो ठीक है। हाँ ऊपर कीजिए, काफी ऊपर कीजिए। हाँ सब्ट्रैक्ट करती हो, चलो अच्छी बात। 512, ठीक है बाबू, दिखाती हो ना? सर मेरा सही है। हाँ सही है शैतान, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू, चलिए ठीक है। मेरा दिखाइए दित्री, दिखाइए। ठीक है बाबू, सेकंड थर्ड वाला। सर ये वाला। चलिए ठीक है। देखो शैतान, अब यहाँ पे बगल में ये भी लिख लेना, ये डिवाइजर है ना बाबू, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? दो तरह से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है? ठीक है बाबू, इसको सेकंड कैसे हम लोग लिखेंगे बाबू? इसकी वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, यहाँ लिख लो। अब देखो ये बाबू डिवीजन है ना, तो 10 लिख देना, इसको ऐसे भी लिखा जाता। और ये डिवाइड लाइन है ना, ये डिवीजन का सिंबल है ना, इसको वाई दे देना। इस डिवीजन के बदले क्या देना? वाई देना। और इधर जो नंबर रहेंगे उसको डिनोमिनेटर में लिख देना। इसका मतलब सेम होता है। ये जानते थे बाबू? डिवाइजर के बाद में जो नंबर रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना और ऊपर वाले नंबर को नोमिनेटर में लिख देना, ठीक है ना? तो ये दोनों का मतलब बाबू सेम है। दोनों का मतलब क्या बाबू? सेम है। जानते थे अदित्री? अदित्री यस सर। जानती थी बाबू ये वाला रिप्रेजेंट करने के लिए? सर नो। हाँ तो चलिए, नहीं जानते, अच्छी बात है। देखो क्या 125 है, तो इसको उस फॉर्मेट में, मैंने मतलब क्या सर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बाबू? 125 लिख दो। डिवाइड सिंबल के बाबू लेफ्ट साइड है उसको नोमिनेटर में लिखो। और इसके जो बाद में बाबू राइट साइड में उसको डिनोमिनेटर में लिखते हो, तो 125/5 हो जाएगा, ठीक? ये दोनों का मतलब सेम है। इसको अगर लिखना बाबू तो कैसे लिखोगे? 1024 है, और जो डिवाइडर के बाद है उसको किसमें? डिवाइड में। सर आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है। आपका हो गया शुरू सर बीमारी? आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है। मेरा ब्लर नहीं आ रहा बाबू, आपका ब्लर आ रहा होगा। ब्लर जा रहा है क्यों ना? नहीं जा रहा, ठीक है, ठीक है वो। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ना वो, इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि नहीं? ये भी इसका मतलब दोनों का मतलब क्या बाबू? सेम है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये तो डिवाइजर आपको आता है, ये तो डिवीजन आता है, ये डिवीजन आता है आपको, है ना? अब हम इस तरह के डिवीजन सिखाएंगे, है ना? तो इसको भी बगल में लिख लो बाबू, इसको भी बगल में लिखो। तो ये आता है ना, इसको हम नहीं बता रहे, हम इस टाइप के बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है? तो इसको बगल में फिर लिखना, इसके बगल में भी जगह देना, स्पेस बचेगा देखना। अब 125 को अब फैक्टर करो, फैक्टर आपको बताया है, 125 का फैक्टर करो। कीजिए आदित्य, 125 का फैक्टर कीजिए बाबू, बताएं फैक्टर। सही हुआ जानवी? सर हो गया। अच्छा हाँ सर कितना अभी है? से हुआ। हाँ तो 125 का फैक्टर कितना है क्रिस्टियाना, बताइए। 5 into 5 into 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 125 को फैक्टर करोगे तो 5 3 टाइम्स आएंगे, 5 3 टाइम्स आएंगे। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 5 हो गया, है ना? 10 और 24 सर को मेरा फैक्टर आ कीजिए। गया। वेरी गुड बाबू। अब बाबू जब भी सर नोमिनेटर 5 डिनोमिनेटर, into 5 into 5। हाँ बाबू, अब आगे सुनो, अब आगे की कहानी सुनो। जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बाबू नंबर सेम रहेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अरे शैतान, 5 को 5 से डिवाइड करोगे, मान लो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो इसका कितना क्वोशेंट आएंगे?
बताया दित्री, 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वेश्चन कितना आएगा दित्री? बाबू आप लोग बाद में लिखिएगा ना, बाद में अब लिख लीजिएगा, सुनिए ना, 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा Yes, क्वेश्चन sir. कितना आएगा? सर 5 को 5 1 जा 5 1 आएगा। 1 आएगा ना बाबू, ठीक 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 ठीक। तो 5 को 5 से डिवाइड करवाओ तो 1 आएगा, मतलब क्या सर, इसको अभी बताएं कैसे लिखेंगे 5 बाबू, इस डिवीजन के बदले ये लाइन दे दो और इधर इधर दे दो, मतलब 5 5 कट के रिजल्ट क्या देते हैं बाबू? 1 देते हैं। शैतान अभी ना बताया डिवीजन का मतलब, शैतान मेरे डिवीजन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर, यहाँ से हटा दो, एक नंबर डिनोमिनेटर और एक नोमिनेटर में नंबर लिख लो, तो इसमें अंतर नहीं है ना, दोनों सेम ही है ना। तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइड बाय 5 है ना, तो 5 डिवाइड बाय कितना होगा? 1 होगा। ठीक है सर, मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में नंबर सेम रहेंगे बाबू, नंबर सेम रहेंगे तो उसका रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ एगो डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है ना, यहाँ नोमिनेटर में एगो 5 दिख रहा है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 को 5 बचेगा, जो बच गया उसको लिख दो 5 × 5, तो 5 × 5 कितना हो गया? 25 हो गया। तो ये जो 25 क्या है? क्वोशेंट आया, और इसको अभी आपने डिवाइड किया ना वो 5 × 25, तो क्वोशेंट कितना आया? 25 आया। तो एक इस तरह से डिवीजन का मेथड होता है, और दूसरा मेथड ये होता है, सेकंड मेथड ये होता है, समझे सियाना? चलो अब इसको डिस्कस करते हैं, इसको पहले आप लोग फैक्टर करो, 1024 को फैक्टर करो। वन 1024 का फैक्टर करो सानवी, है कि चल गई? थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो फर्स्ट मेथड इसका आप कैसे करते हो? 1024 का फैक्टर करो, सर सर 2 11 टाइम्स आएगा। सही से देखे बाबू, 11 टाइम्स के आओ, सही से काउंट कीजिए, तो एक ज्यादा आप बोल रहे हो, 10 टाइम्स आना चाहिए। हाँ सर 10 टाइम्स। आया सानवी? ये सानवी शैतान, यस सर। 1024 का फैक्टर करो तो हाँ सर 2 मिनट करती हूँ। राइट डाउन कीजिए थर्ड नंबर बाबू, ऐसे आप बना लें तो राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, उसका सेकंड मेथड राइट डाउन कीजिए बाबू। 1024 का फैक्टर करो बाबू, तो 2 आएंगे 10 टाइम्स, फैक्टर बता दिए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 2। समझ में आ रहा है दित्री? जा रहे हैं सुसाइड करने। सर मेरा 10 टाइम्स आया तो। हाँ बाबू, हमारी सानवी का नहीं आ रहा, आप लोग बार बार बोलते हैं कि एक बार कम से कम 1 घंटा डे में टाइम मिलता है तो डिस्कशन कर लीजिए। बोलिए जानवी। सर मेरा भी आया 10 टाइम। सर मेरा भी 10 टाइम आया। हाँ तो लिखिए 1024 का फैक्टर ऐसे करके लिखोगे, लिखो राइट डाउन करो बाबू। सर मेरा आ गया। दिखा दीजिए तो तब विश्वास होगा, दिखाइए तो, हवा में हाँ, बात कर रही है, दिखाए। हाँ दिखाए तो देखते हैं कितना सही बोलती है। 2 से 512, 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 9 है बाबू। अरे शैतान लास्ट में 2 से करोगे तो 4 आएगा ना, 2 से लास्ट में बाबू 8 करोगे तो 4 आएगा ना, 2 कैसे आ गया? वही कहें सानवी सही बना देगी लास्ट में। सानवी सही, ऐसे कैसे हो जाएगा? सोने से इसको छुट्टी मिले तब ना। अब के नहीं चेक करते बाबू तो हंसी बढ़ता। चलिए सानवी बाबू, तो इसको इस तरह से राइट डाउन कीजिए बाबू, राइट डाउन करो सानवी। यस सर लिखते हो। जल्दी लिखिए, लिखिए लिखिए फिर आगे बताते हैं। बाबू ये डिवीजन आपको आता है, ये हम बताने नहीं जा रहे हैं, डेसिमल वाला बताएंगे, डेसिमल वाला बताएंगे। पहले इस टाइप का हमको सोल्व करवा देते हैं ना, उसके बाद डेसिमल वाला बता देंगे। अब बाबू यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या सही दिख रहा है, क्या क्या सिमिलर दिख रहा है बताइए, बताओ जानवी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नंबर है बाबू? टू है। 2 है। तो न्यूमरेटर जो कॉमन रहता है ना उसको कैंसिल कर देते, उसको काट देते हैं, चाप उस पे बाबू सब्जी से काट दिए। तो जितना नीचे 2 है उतना जितना नीचे काटोगे बाबू उतना ही ऊपर में कट करना। तो ये 2 कट गया तो ऊपर से 2 कट गया, तो बचेंगे क्या? 10 है ना बाबू। 2 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स? 2 रेज़ टू द पावर 9 आएगा। हाँ बाबू, तो 2 कितने टाइम्स है बाबू? 9 टाइम्स। तो 2 को हम लोग ऐसे भी लिख रख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 9। 2 कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स, तो 9 बार हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो बाबू तो कितना आ जाएंगे? 512 आ जाएंगे। 2 को बाबू 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 512। कैसे बाबू? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 56 512 ऐसे करके। क्यों रो रही सानवी? नहीं समझ में आया सानवी? रो नहीं रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज लिखिए मी सर। बोलिए बोलिए, लिखिए बाबू, लिखिए सानवी, बोलिए दित्री। सर इसको हम ऐसे 2 रेज़ टू द पावर 9 लिख के छोड़ सकते हैं या फिर वही पूरा आंसर लिखना पड़ेगा 512? हाँ 500 पूरा लिख दीजिए ना, आपका भी सीखना ना है ना, थोड़ा सा मेहनत से पूरा लिखिए ना बाबू, है ना। सर मेरा हो गया लिख के। वाह, अब आगे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देते हैं। तो इस टाइप का डिवीजन हम नहीं बता रहे हैं, इस टाइप का क्योंकि जानते हो ना, तो इसमें टाइम का बर्बाद करेंगे वो बताने का, हम इस टाइप का पढ़ेंगे। 4th नंबर बाबू, अब आपको सिर्फ क्या करना है? कट छट करना है ना बाबू, कट करना है, टेबल पढ़ना है, कट करना है। देखो कैसे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बाबू। जैसे मान लो बाबू 6 × 4 × 3 अपॉन बाबू 2 × 3। अभी इसको बाबू सोल्व करना है, इसको कह रहा है कि सोल्व कीजिए, है ना, इसको सोल्व कीजिए। तो कैसे करोगे? देखो देखो देखो, पहले 3 डिनोमिनेटर में 3 है, इसको ऐसे सोल्व करना बाबू। 6 × पहले समझ 2-4 क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद लिखना, नहीं तो पेन का नहीं टूट जाएगा। 2 × 3 यही है ना। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना कैसे कैसे कट हो रहा है ना बाबू, कैसे कैसे कट हो रहा है। मतलब क्या था, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या 3 है, न्यूमरेटर में 3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बाबू 2 है, तो 2 का बाबू डिनोमिनेटर में 2 का टेबल पढ़ना, डिनोमिनेटर में 2 का टेबल पढ़ना, ठीक है ना। ठीक है, मतलब जो छोटा रहेंगे बाबू, जो छोटा रहेंगे और ऊपर में बड़ा देखना, ठीक है ना। तो जो बड़ा रहेगा उधर डिनोमिनेटर का रिजल्ट आएगा। मतलब 2 का टेबल पढ़ो बाबू, 2 के टेबल में कहीं 4 आ रहा है या 6 आ रहा है? हाँ सर, 2 2 जब 4, तो 2 2 जब 4 हो तो ये 2 को कितने टाइम्स में कट करोगे? 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 4 आ जाएगा। 2 टाइम्स, अब 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स से 4 आएगा, तो कितना बार में कट जाएगा? 2 टाइम्स में। तो इसको कट करके इसके हेड पे लिख देना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब आराम से पहले सुन लो उसके बाद लिखना, ठीक है ना, पहले शांति से सुन लो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब भी कट करना होगा तो उसके हेड पे लिख देना, ठीक है। तो 2 का टेबल पढ़ोगे तो 2 2 जब 4, तो ये 4 हो गया है ना, 2 2 जब 4 तो कितने बार में? 2 टाइम्स में कट हो रहा है, तो ये हो गया, ठीक। अब बाकी जो नंबर बच गया उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दो। तो कितना ऊपर है? 6 × 2 है। डिनोमिनेटर में कुछ है बाबू? कुछ हो तो नहीं है, सब तो कटिए गया, तो कुछ नहीं है तो छोड़ दो। तो 6 × 2 कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं सर। अच्छा यहाँ हम इसको भी कट कर सकते थे। हाँ बाबू, इसको भी कट कर सकता था। क्या कर रही हो सानवी, नींद में हो? सर हाँ बाबू। सर आपने बोला कि अगर हमारा जब कट करेंगे जो आएगा उसे हम हेड में लिख लेंगे, जैसे आपने किया। अगर हम वो 3 और 3 कट करेंगे उसमें हम 1 हेड में नहीं लिखेंगे। बाबू 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन बाबू आल्सो राइट 1, है ना। तो 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो बाबू तो वही रह जाएगा, नंबर रह जाता है ना।
तो 1 को मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है ना बाबू। 3 3 से कट करोगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। अरे शैतान है ना, जैसे 100 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा बाबू, 100 आएगा। तो ये जरूरी नहीं बाबू कि 1 को मेंशन किया जाता, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बाबू, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या है सर, 3 3 है तो 3 3 कैंसिल कर दो। अभी यहाँ बाबू 2 का हमने 4 से कट किया ना बाबू, आपको 2 को 6 से भी कट कर सकते हो, मतलब 6 को बाबू 2 से कट कर सकते हो। तो 2 का टेबल पढ़ो, कितने टाइम में 6 आएंगे, 3 टाइम्स में आएंगे। तो ये बाबू 3 हो गया, इसके हेड पे लिख देना, ठीक है। तो बाबू आप यहाँ पे हमने 4 को कट किया, यहाँ पे हमने 6 में कट किया, ठीक है। तो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। तो ऊपर कौन कौन से नंबर है सर, 3, एक कट हो गया ना, तो बचा क्या, 3 हो गया। क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी आप लिखना नहीं, समझा रहा, अभी समझ लो, अभी उसके बाद लिखना। क्या कर रही हो ना, क्यों लिख रहे हो बाबू। नेक्स्ट बाबू 8 इंटू बाबू 4 इंटू बाबू 10 इंटू बाबू 27 मल्टीप्लाई बाय बाबू 9 इंटू बाबू 5 इंटू 2, ठीक है। अब इसको कह रहा बाबू, इसको कह रहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, मतलब काट के छोटा छोटा कीजिए, है ना, छोटा छोटा कीजिए, ठीक है। ठीक है बाबू, देखो कैसे करना। देखो पहले 2 के बारे में सोचो, 2 ऊपर वाले किसी नंबर से कट कर रहा है, हाँ सर। 2 5 को भी कट करेगा सर 5 टाइम्स में, 10 को भी कट करेगा, 4 को भी कट करेगा सर 2 टाइम्स में, और 2 सर 4 को 8 को भी कट करे। तो जो इच्छा किसी एक डिजिट को कट कर सकते हो, किसी भी एक डिजिट को, है ना। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना। तो 2 को हम इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी, जैसे इच्छा है ना बाबू, ठीक है। तो 2 को बाबू हम किसको कट करेंगे बताओ। देखो 2 को बाबू हम 4 से कट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 का टेबल पर कितना टाइम 4 आएंगे, 2 टाइम्स में, तो इसके हेड पे 2 लिख देना, ठीक है सर, ठीक है सर। फिर बाबू 9 कौन से कटेगा, वो 9 का टेबल पढ़ो तो ऊपर में कोई आएगा 27 सर, 9 3 जा 27, तो ये कट हो जाएंगे। 9 से 27 कितने टाइम में, 3 टाइम्स में कट हो जाएंगे, समझो बाबू, बहुत यूज होता है, ठीक है। और सर 5 है डिनोमिनेटर, 5 ऊपर से कट होगा सर, 5 का टेबल पढ़ो, 10 1 आता है, हाँ सर, 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ से 2 हो गया। अब डिनोमिनेटर कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, तो जो जो नंबर बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या बच गया सर, 8 बच गया, तो 8 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दो। यहाँ 4 तो कट हो गया ना, तो 4 के हेड पे क्या है, 2 है, तो 2 दे दो। नेक्स्ट बाबू 10 है, 10 के हेड पे क्या है, 2 है, तो 2 दे दो। और बाबू 7 है, 27 के हेड पे 3 है, तो 3 दे दो। समझ में आ रहा है सानवी, खाली ये जमुआई देती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96, राइट डाउन कीजिए। समझना क्यों ना, क्यों ना। यस सर। आपको आदित्य, यस सर। चलिए जल्दी से समझिए, जल्दी से लिखिए बाबू। तो ऐसे पहले क्षण का हम लोग सीख रहे थे डिवाइड करने के लिए, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो रहेगा ना उसको कैंसिल कर देना। ये रिकॉर्डिंग में आज का रिकॉर्डिंग में खाली तो सानवी रिकॉर्डिंग हो गई बाबू, उसी का फोटो एक कर दिए थे ना, पिन कर दिए थे। पूरे क्लास में तो वही नजर आएगी। जल्दी से लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हमको पढ़ाने दीजिए। इसमें तो सानवी तेज है, इसमें तो सानवी पूरे लीजिए भाई, हे प्रभु। इरेज करें, शैतान इरेज करें बाबू। यस सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ले लिया तो उसको फिर लिखोगे कहाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसी में रह जाएगा ना, स्क्रीनशॉट रह जाएगा ना, लिखोगे तब ना बाबू। यार लास्ट सम बच्चे में लिख फिर इसका फेयर कर लीजिएगा, फेयर में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। टॉपिक है ये, तो फेयर में लिख लीजिए, मैथ का फेयर में लिख लीजिएगा बाबू। जब स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मैथ का फेयर में लिख लेना, नहीं तो फिर उसी में रह जाएगा, तो फिर बाद में हमको कहिएगा कि नहीं समझाया सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो, सिक्स नंबर। इसमें बहुत टाइप है बाबू, 100 इंटू बाबू 150 बाबू इंटू 200 डिवाइडेड बाबू 10 इंटू 15 इंटू 20। करो तो इसको
कीजिए तो इसको आप लोग थोड़ा। तो फिर दूसरा टाइप बताते हैं बाबू, इसमें दूसरा टाइप बताएंगे। सिक्सटीन इंटू बाबू 48 इंटू बाबू 72 अपॉन बाबू 8 इंटू 16 इंटू बाबू 8 इंटू 4। सर मेरा जो पहला वाला दिया था वो हो गया मेरा, अभी मैं नेक्स्ट वाला सेकंड वाला कीजिए। चलिए अब हम बता देते बाबू, है ना, आप लोग फिर करते रहिएगा घर में बैठ के, समझते रहिएगा। देखिए बाबू, लिखना बंद कीजिए, पेन का नहीं टूट जाएगा लिखोगे तो। पहले लिखना सब बंद करो, इतना कंसेप्ट बता देते उसके बाद खत्म कर देंगे। बंद करो दीदी, जानवी बंद कीजिए लिखना, से ना बंद कीजिए, पहले समझिए। ये तो सानवी तो बैठेगी नहीं इस पे। देखो ठीक है, 10 100, 10 का टेबल पढ़ो, कितने टाइम में 100 आएंगे सर? 10 टाइम में, तो यहाँ से कट कर दो, इसके हेड पे 10 लिख दो, जो बना लियो अच्छी बात है बाबू। 15 है बाबू, 15 का टेबल पढ़ो, कितने टाइम में 150 आएंगे सर? कितना टाइम में? 10 टाइम में। यहाँ बाबू 2 का कितने टाइम में 200 है? 10 टाइम में। तो सबके हेड में क्या क्या बचा सर? 10 बच गया, तो 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, कितना हो गया? 1000 हो गया, है ना? ठीक है सर, इसमें आ जाओ बाबू, ये 7 नंबर में आ जाओ। अब ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि एग्जैक्ट आपको कटिए जाएगा, एग्जैक्ट आपको कटिए जाएगा, ठीक है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कट जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं सर? मतलब ये कह रहे हैं बाबू, देखो 8 का पढ़ो टेबल, तो 8 का टेबल 2 टाइम में तो आ जाएंगे, मेरा 16 हो जाएगा। ठीक है सर, तो सर यहाँ 16 था सर, तो 16 को 16 से काट कर सकते एकदम सर, एकदम, या फिर 16 को 16 से भी कट कर सकते थे बाबू, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए, रहने दीजिए। यहाँ 16 है बाबू, ऊपर भी 16 है, इसको कट कर दीजिए, है ना? ठीक है सर, तो सेम नंबर है बाबू, सेम नंबर को सेम नंबर से कट करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। 16 को 16 से कट करो, 1 आएगा। और कहीं कुछ कटता है सर? 8 से बाबू 48 कटेंगे, हाँ सर। कितना? 6 टाइम्स में बाबू, 8 6 जा 48, हाँ सर। अब देखो बाबू, 8 से 72 कटेगा सर, हाँ सर, 8 9 जा 72। अब देखो 4 से, अब यहाँ पे आकर आप स्टक होइएगा, यहाँ क्या बच गया बाबू? 4 बच गया, न्यूमरेटर में क्या बच गया? 6 × 9 बच गया, है ना? ठीक है सर, तो बाबू देखो, अब ये दोनों बाबू कट होगा, ये दोनों 6 और 4 4 कट होगा, हाँ सर कट होगा। एगो ऐसा कोई नंबर खोजना, ऐसा नंबर खोजना हो जिससे आपको 4 भी कट हो जाए, उससे आपको 6 भी कट हो जाए, तो कौन सा नंबर? 2 सर, ठीक है ना बाबू?
इसको दो तरीका है, इसको दो तरीका बाबू। इसको फर्दर यहाँ भी आप कट कर सकते हो। तो देखो यहाँ बाबू इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 4 में कॉमन कौन सा नंबर होगा सर, 2 कॉमन होगा, है ना। 2 क्यों सर, क्योंकि 4 बराबर 2 इंटू 2 और 6 और 2 इंटू 3 है ना, तो दो दो कॉमन है तो भी कट हो सकता। मतलब अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहते हो तो देखो 6 हो गया बाबू, 9 हो गया अपॉन 4 हो गया। तो इसको बाबू फर्दर, अरे यही लिखे ना, 6 हो गया 9 हो गया 4 हो गया, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना।